कभी सोचा है कि हमारे आसपास की लगभग हर चीज कार्बन से ही क्यों बनी है? मतलब हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, हर जगह कार्बन ही कार्बन। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम कार्बन की इस पहेली को सुलझाने के सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम इस कार्बन पहेली को ही समझेंगे। फिर हम कार्बन की दो सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद संतृप्त और असंतृप्त में क्या फर्क है ये देखेंगे। और ये भी कि कैसे एक ही फॉर्मूले से कई अलग अलग आकार बन जाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। तो शुरू करें। सबसे पहला सवाल, कार्बन पहेली मतलब एक अकेला एलिमेंट इतना इतना जरूरी क्यों है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 लाख। करीब करीब इतने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि अगर बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को मिला भी दें, तब भी कार्बन अकेला उन सब पर भारी पड़ता है ना कमाल? बस यही बात कार्बन को इतना खास बना देती है। तो सवाल ये है कि कार्बन में ऐसा क्या जादू है? आखिर क्या है वो सीक्रेट्स जो इसे इतना वर्सेटाइल बनाते हैं? असल में इसके पीछे हैं कार्बन की दो सुपर पावर्स। चलिए एक एक करके इन सुपर पावर्स के राज खोलते हैं। तो पहली सुपर पावर है कैटेनेशन, या जिसे हम श्रृंखलन भी कहते हैं। ये कार्बन की एक अनोखी आदत है, अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ते जाने की। ये आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकते हैं, उन चेन्स में से ब्रांचेस निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि गोल गोल रिंग्स भी बना सकते हैं। सोचिए, इसी गुण की वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बना पाता है। और अब आती है दूसरी सुपर पावर, टेट्रावैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं। मतलब एक कार्बन एटम एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन। ये सबके साथ दोस्ती कर लेता है। 4 बॉन्ड बनाने की ये ताकत ही इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो अब हम कार्बन की ये 2 सुपर पावर्स तो जान गए। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, इनके आधार पर कार्बन के कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। ये कहानी है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। मोटे तौर पर हम कार्बन कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले है सैचुरेटेड या संतृप्त कंपाउंड्स, जैसे कि मीथेन। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बड़े स्टेबल या कह सकते हैं कि बड़े शांत किस्म के होते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कंपाउंड्स, जैसे कि ईथीन। इनमें कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वालों से कहीं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमेशा किसी रिएक्शन के लिए तैयार। चलिए अब कार्बन की दुनिया के एक और मजेदार पहलू को देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केमिकल फॉर्मूला तो एक ही हो, लेकिन शक्ल यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग? जी हाँ, कार्बन के साथ ऐसा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्यूटेन। फॉर्मूला है C4H10। अब देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला हमें कैसे 2 अलग अलग स्ट्रक्चर देता है। ये देखिए, दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए कितना अलग है। एक में सारे कार्बन एटम एक सीधी लाइन में जुड़े हैं और दूसरे में एक ब्रांच निकल आई है। तो फॉर्मूला एक पर स्ट्रक्चर 2। और हाँ, स्ट्रक्चर अलग तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और कहानी सिर्फ सीधी और ब्रांच्ड चेन पर खत्म नहीं होती। कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर रिंग्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है बेंजीन, जिसका हेक्सागोनल यानी षटकोण वाला स्ट्रक्चर तो बहुत ही फेमस है। तो अभी तक हमने देखा कि कार्बन कार्बन से और हाइड्रोजन से कैसे जुड़ता है। पर अब देखते हैं कि जब कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ दोस्ती करता है, तब क्या होता है। देखिए, कार्बन की चेन तो एक तरह से ढांचा है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर इस चेन से जुड़ जाता है। इन्हीं खास ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। और यही फंक्शनल ग्रुप्स तय करते हैं कि उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे अगर चेन में कहीं -OH ग्रुप लग गया तो वो बन गया अल्कोहल, और अगर -COOH ग्रुप जुड़ गया तो वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप्स ही कंपाउंड को उसकी असली पहचान देते हैं। और आखिर में बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी की। इसे आप कंपाउंड्स की एक फैमिली की तरह समझ सकते हैं। इस फैमिली के सभी मेंबर्स का सरनेम यानी फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, और फैमिली में हर अगला मेंबर पिछले वाले से बस एक CH2 यूनिट बड़ा होता है।
मजे की बात यह है कि जैसे जैसे ये चेन लंबी होती जाती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक पैटर्न में बदलती जाती हैं। बड़ा सिस्टमैटिक परिवार है ये। तो ये थी कार्बन की कहानी, एक छोटे से एटम से लेकर हमारे जीवन का आधार बनने तक का सफर। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम सब अपनी रसोई में एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, है ना? कभी सोचा है कि उस सिलेंडर के अंदर मुख्य कार्बन कंपाउंड कौन सा है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है।